बात करना चाहूँगा तारड़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक लंदन एयरपोर्ट पे हाई कमिश्नर के साथ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ एक वीडियो वायरल हुई है मियाँ साहब की। इससे एक तासुर लिया जा रहा है डील का, क्योंकि रियासत के ऑप्टिक्स बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। मियाँ साहब को भी यहाँ कानूनी मुश्किलात का सामना है जब वतन वापस आएँगे। लेकिन लंदन एयरपोर्ट पे जो गुफ्तगू हुई है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? आपकी क्या मालूमात है? क्या मशवरा और क्या बयानिया बनाने का मशवरा दे रहे थे हाई कमिश्नर? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये तो हाई कमिश्नर बेहतर बता सकते हैं वो क्या मशवरा दे रहे थे। मगर देखिए, कुछ हमारी स्टेट एक्स प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को सर्टन पर्क्स और प्रिविलेजेस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर लाइफ एक रेड कलर का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है स्टेट की तरफ से किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, ताकि उनका सफ़र जो है उसमें उनकी मुआवनत की जा सके और उनको हैसल फ्री ट्रैवल जो है वो अवेलेबल हो। इसी तरह आउट ऑफ रिस्पेक्ट जब भी कोई एक्स हेड ऑफ स्टेट या एक्स प्राइम मिनिस्टर वो कहीं जाता है तो डिप्लोमेट्स उनसे मुलाकातें भी करते हैं, उनसे मेल मुलाकात करते हैं, उनको कई दफ़ा रिसीव सी ऑफ करते हैं। तो मियाँ साहब इतनी तवील अरसे के बाद बरतानिया को खैर बात कह रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि हाई कमिश्नर से मुलाकात कोई अचंभे की बात है या इसमें खुदा ना खास्ता कोई डील का आंसर है या आपकी रीसेंट मेमोरी में है किसी साबिक वज़ीर आज़म को हाई कमिश्नर ने रिसीव किया या सी ऑफ किया हो? आप बता सकें पिछले 15-20 साल में किसी वज़ीर आज़म को ऐसा किया? जी, अक्सर मुलाकातें होती हैं। शौकत अजीज़ साहब जब उहदे से उतर गए थे, अक्सर उनकी तस्वीरें भी आती थीं, मेल मुलाकात की तस्वीरें भी होती थीं। तो फॉर्मर हेड्स ऑफ स्टेट्स को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को, जब मुशर्रफ साहब एग्जाइल में थे, मेल मुलाकात तारड़ साहब इज डिफरेंट थिंग। वो सी ऑफ करने गए हैं और वहां पर बयानिए की गुफ्तगू हो रही है। मैं तो सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि क्या जो एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि मियाँ साहब के मामलात एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ भी, यानी दीगर ममालिक के साथ, जो जैसे मिडल ईस्ट है या दीगर ममालिक है, उनके साथ बहुत बेहतर है और अब मियाँ साहब जो है वो शॉर्ट जो है वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं। देखिए, मैं तो नहीं ये कह सकता कि कोई डील है या इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पा गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर बात में धकेलना ये फैशन बन गया है पाकिस्तान में कि 9 मई का हमला करें इस्टेब्लिशमेंट पे करें। इमरान खान का तोशा खाना का केस हो वो इस्टेब्लिशमेंट पे डाला जाए, साइफर का केस हो इस्टेब्लिशमेंट पे डाला जाए। हर चीज़, भाई अलीम खान को पार्टी से आपने खुद निकाला, आपने जहांगीर तरीन को पार्टी से खुद निकाला, फिर पार्टी टूटने का इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पे है। तो मेरा ख्याल है ये डिबेट अब ना बहुत ज़्यादा आई थिंक हम ओवरडू कर देते हैं इस्टेब्लिशमेंट को लेके। मैं इसको अच्छी चीज़ नहीं समझता। अगर एक हाई कमिश्नर ने एक 3 टाइम्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, जब वो एक बहुत अरसा गुजारने के बाद एक मुल्क को छोड़े हैं, अगर आउट ऑफ कर्टसी उनको सी ऑफ किया है, तो मैं तो इसको रूटीन का मैटर समझता हूँ ना। इसको मैं आई विल नॉट रीड टू मच इनटू इट, ना मैं इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ बिल्ड करूँगा जो कि अननेचुरल हो। तो मैं समझता हूँ एक रूटीन की बात है जिसमें वो सी ऑफ करने आए। मसले की बात नहीं है, ठीक है, आपके ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नहीं समझता प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से ये किया गया, बाकी ऐसी कोई नहीं। बैरिस्टर साहब, लंदन एयरपोर्ट पर जो हाई कमिश्नर की मौजूदगी है, तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि ये एक रूटीन का मैटर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लोग हर चीज में हंगामा खड़ा कर देते हैं। आप नहीं समझते कि अपना ये 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होगा, या उनको जो है वो सी ऑफ किया जा रहा है, या उनको जो है वो कोई मशवरा दिया जा रहा है? इसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्ले अप करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन अब जरा मुझे ये बताइएगा कि मियाँ साहब के प्लस होने से आपके लीडर के लिए भी कोई राहें खुल रही हैं या फिर उनके लिए दरवाजा बंद ही दिखाई देता है? क्योंकि हमने देखा था 2007 में जब बीबी वापस आई हैं तो मियाँ साहब को भी अपने साथ उन्होंने कन्विंस किया कि आप भी जो है वो जाएंगे और हम इलेक्शन लड़ेंगे और ये सारा कुछ होगा। तो आपकी तरफ भी कोई डिस्कशन, पॉलिटिकल पार्टी से एंगेजमेंट का प्लान है या नहीं? आप अपनी जगह पे ही खड़े हुए जानते हैं। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मियाँ साहब की लंदन का और हाई कमिश्नर का करना और फिर उनको सी ऑफ करना, और फिर जिस तरह के वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें हाई कमिश्नर साहब उनको मशवरे भी दे रहे हैं कि अब आप कोई बयानिया जो है वो घड़ना चाहिए ताकि आपकी पॉलिटिकल पोजीशन वहाँ पे अच्छी हो, ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ
और बहुत ज़्यादा वादे वईद की वजह से वापस आ रहे हैं। वरना अगर उन्होंने वापस आना होता तो वो 4 साल में पहले आ जाते, और ख़ास तौर पर जब उनके भाई साहब की 17 माह हुकूमत थी उस वक्त वापस आ जाते। लेकिन शायद उस वक्त वादे नहीं थे, अब वादे हो गए हैं, तसल्लियाँ हो गई हैं, उनको उम्मीद दिलाई गई है कि वो सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में लैंड करेंगे, तो शायद इसलिए वो आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें उसी की तरफ गमाजी करती हैं। और एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं बड़े वजाहत के साथ इशारा करना चाहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिवाय मुस्लिम लीग नून के पीटीवी पे कवरेज नहीं मिल रही। पीटीवी पर मियां शहबाज शरीफ साहब की कॉन्फ्रेंसेज और उनके जलसे दिखाए जाते हैं, मरियम नवाज साहिबा के जलसे दिखाए जाते हैं, लेकिन किसी और पार्टी को पाकिस्तान में ये हक हासिल नहीं है कि उनको कवरेज दी जा सके। तो इससे इन सारी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा लें कि इनको क्या जो है वो लॉलीपॉप दिया गया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा जब मियाँ साहब पाकिस्तान में लैंड करेंगे। पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब के पास ना तो कोई बयानिया है सिवाय पुरानी कहानियाँ दोहराने के 2017 तक हम ये थे और पाकिस्तान जो है वो बस जन्नत का नमूना था, और उसके बाद जो है हालात खराब हुए। पहली बात मुझे ये बताएं कि निगरान वजीर आजम जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई अपने जलसे शलसे करे, पीटीआई उसको कवरेज मिलेगी। निगरान वजीर आजम कह रहे हैं कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो निगरान वजीर इत्तलात ये कह रहे हैं कि करे पीटीआई जलसे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग अपने जलसे कब से शुरू करें? देखें, निगरान वजीर इत्तलात और निगरान वजीर आज़म दोनों साहिबान से बसत एहतराम मैं उनको ये गुजारिश करूँगा कि आज भी केपी में हमारे जलसों की इजाज़त देने से इनकार किया गया है। मैं आपके साथ वो एप्लीकेशंस और उनको जो रद्द किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, उनकी वो ऑर्डर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। पहले पता होता तो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता ताकि आप अपनी स्क्रीन पे दिखा सकें। हमने हर जिले में जलसों के लिए किस इशू पे, हमने फ़लस्तीन का जो इशू है जो गजा में जो जारहियत हो रही है उस पर कल नमाज जुमा के बाद केपी के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरों का प्रोग्राम बनाया था प्रेस क्लब्स के सामने, और डिप्टी कमिश्नर्स को अप्रोच किया। डिप्टी कमिश्नर्स उसकी इजाजत तो हमें दे नहीं रहे हैं, जो कि एक बैनुल अक़वामी मसला है जिसमें कोई लोकल सियासत पे बात नहीं मिल रही है। रिटर्न में भेजा हुआ फिर भी नहीं मिल रही है। मुझे मुदख्खिल साहब बताइएगा, ये जो लंदन में मियां साहब को एक डिप्लोमेट है उन्होंने सी ऑफ किया है, ये रूटीन मैटर है या इससे कोई मैसेजिंग है? क्योंकि तारड़ साहब कह रहे हैं ये तो क्योंकि 3 दफा वो वज़ीर आज़म रहे हैं, प्रोटोकॉल है और उसके तहत उनको जो है वो प्रोटोकॉल मिला है, अदरवाइज कोई ऐसी डिफरेंट बात नहीं है। आप लोगों की क्या राय पीपल्स पार्टी की? देखिए, आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते थे नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे जब ज़ीरो रिस्क हो। तो इसका क्या मतलब? जब अपना भाई 18 महीने 17 महीने वज़ीर आज़म रहा है उस वक्त नहीं आया और ज़ीरो के ऊपर आ गया, तो ज़ीरो के तो ये निशानदेही है ना। अब हाई कमिश्नर का क्या वास्ता? हमारे मोहतरम है, हमारे पाकिस्तानी है, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ऐसे प्रोटोकॉल मिलता था? क्या रेड पासपोर्ट रखने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी प्रोटोकॉल और इस तरह किया है? और मुझ समेत बैरिस्टर सैफ और बहुत सारी पार्लियामेंटेरियन है जिनके पास ब्लू पासपोर्ट है। क्या हम जो मर्ज़ी कर ले, मगर चूँकि हमारे पास ब्लू पासपोर्ट है तो हम कुछ नहीं कर सकते? असम्बली ख़त्म होते हुए अगले दिन जब मैं गिलगित जा रहा था तो मैंने सिक्योरिटी के सामने हाथ खड़े करके और पूरा तलाशी दे के मैं उस सिक्योरिटी गेट से निकला हूँ। हालांकि जान पहचान या कुछ तरह प्रेशर दे के वगैरह मैं कर सकता था और सब जानते भी थे एयरपोर्ट वाले, मगर मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा अब मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ और मेरे पास वो सिलसिला नहीं है। तो देखिए, ये सारी बातें तो हम जो बात कर रहे हैं या बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, वो इसी बात की तो निशानदेही है। और फिर ये दोनों वकील हैं, मैं उनसे सवाल कर दूं, आपका मुझे नहीं पता कहाँ तक लॉ में नॉलेज है। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी ज़ोर शोर से मुस्लिम लीग नून जो है ना वो तैयारी कर रही है, क्या उनको पता है कि इनको बेल मिलेगा?